नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSSC क्रैकर्स में। मैं राजेश पांचाल। जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि आपको कंप्लीट HSSC का जो नेशनल जीके और मैथ में करवाने वाला हूं, जल्दी आपकी और क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी। कल हमने पार्ट किया था मेडिवल हिस्ट्री का नंबर जो टॉपिक फर्स्ट है, यानी मध्यकालीन भारत की शुरुआत। वीडियो शेयर करना है ताकि हमें ज़्यादा अच्छा बेहतर करवाने के लिए वो साथ मिले। तो आपको क्या करना है, ध्यान से इसके नोट्स बना प्रॉपर तरीके से। इसके क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकता है, जाके इंट्रो वीडियो देख सकते हैं। सिलेबस की जो कि आपकी पॉलिटी है, साथ के साथ मैं चैप्टर करवाता रहूंगा, क्योंकि जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। काफी अच्छे चैप्टर करवाए जाएंगे। पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपका जो आपका राजनीति से रिलेटेड है, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर है जो कि आपका संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां यानी अनुसूची कहते हैं शेड्यूल। क्या होता है आपका शेड्यूल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स आपके, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, जय मां सरस्वती का नाम लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान की जहां बात की जाती है अनुसूचियां, अब बात करते हैं हमारे पास मूल जो हमारा संविधान था, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें हमारे पास क्या क्या होता था। अनुच्छेद की बात करते हैं। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुसूची में अनुच्छेद की बात करते हैं, संविधान में अनुच्छेद कितने थे आपके 395, और उसके बाद क्या थे 22 भाग, यानी भाग कितने थे आपके पास 22, और उसके साथ साथ क्या था आपके पास अनुसूचियां थी, जो कि आपकी कितनी थी अनुसूचियां थी आपकी 8। और अगर अनुसूची की बात की जाती है, ये तो मूल संविधान था, जब आपका संविधान बना था तो उसको मूल संविधान कहते हैं, आपके मूल संविधान की बात थी। बट अगर आपके पास अब की बात करें वर्तमान में आपकी जो अनुसूचियां है वो कितनी है 12। वो कितनी है 12। और ये क्या थे आपकी मूल संविधान आपका जब बना था उस टाइम की अनुसूचियां कितनी थी 8 थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी थी और वर्तमान में कितनी है 12। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टिक करना पड़ेगा। अनुच्छेद कितने थे 395, उसके बाद है 22 भाग, और आपके वर्तमान में है 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। तो बच्चों आपके पास क्या है, पहली अनुसूची, यानी आपका जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके बारे में हम बात करने वाले। जो फर्स्ट शेड्यूल है यानी पहली अनुसूची आपकी किसके बारे में बताती है, वर्णन बताती है, जो कि आपका पहली अनुसूची में है, कि जो उनमें चेंजेस होगा, कुछ उनमें परिवर्तन होगा, इस तरीके से जिले वगैरह बनाए जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मिलता है। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। बिल्कुल ट्रिक से याद हो जाएगा आपको, अगर उस ट्रिक को पढ़ोगे तो आपको हमेशा माइंड में स्ट्राइक होगा कि सर ने ये बताया। दूसरी अनुसूची मान लीजिए आपके जो संसद में है मंत्री मिनिस्टर सारे होंगे, उनके पदाधिकारियों को वेतन और भत्तों के बारे में हमें दूसरी अनुसूची में यानी सेकंड शेड्यूल में पता चलता है। आगे हम बात करते हैं शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल में आपका क्या है, यहाँ पे पदाधिकारी को वेतन और भत्तों के बारे में तो गया। ये क्या बताता है, पदाधिकारियों की शपथ के बताता है। यहां से हमें क्या मिलता है कि शपथ के बारे में वर्णन मिलता है। शपथ में बेसिकली क्या होता है कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा, उस
क्या होगा, पदाधिकारी को वेतन और भत्तों के बारे में तो पता चल गया यहाँ पे। तो चौथी अनुसूची में कहता है जो आपके क्या होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके प्रतिनिधित्व, सभा के सदस्यों के जो आपके प्रतिनिधित्व यानी आप राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन यानी उनको कैसे चुनना है उनके बारे में वर्णन आपका किसमें मिलता है, चौथी अनुसूची में मिलता है। आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या था आपके एसटी एससी अनुसूचित जनजाति, इनके किसके बारे में वर्णन होता है, इनके प्रशासन के पास। पांचवी अनुसूची क्या बताती है कि एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में, यानी कहां पे इनका प्रशासन है, किन जिलों में, किन राज्यों में के प्रशासन के बारे में यहां से पूरा वर्णन मिलता है। आपकी पांचवी अनुसूची बताती है अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। और अगर हम छठी अनुसूची की बात करते हैं, छठी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो छठी अनुसूची क्या बताएगी कि आपके जो की जो आपकी क्या है स्टेट है, यानी आपके उनके क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि कितना क्षेत्र यहां पे आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कौन हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम। तो क्या करती है छठी अनुसूची आपकी, क्या बताती है, छठी अनुसूची बताती है कि जो आपके राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके क्षेत्र यानी कितना एरिया उनके अंदर आएगा या कितना उसमें आबादी रहेगी उसके बारे में वर्णन मिलता है। अब मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको याद हो जाता है तो बच्चों आपको क्या है, अनुच्छेद कितने होते हैं संविधान में, आपके 395 हो जाते हैं, 22 भाग है और 8 क्या है आपके मूल संविधान की जो अनुसूचियां होती थी। उसके बाद क्या हुआ, आपके पास वर्तमान में कितनी है, 12 है। अब हमने क्या करना है, 12 को डिटेल में पढ़ना है, बट उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाता हूं। मान लीजिए कोई भी आपने क्या खरीदी, जमीन खरीदी है, काफी सारी अपने क्या लैंड यानी जमीन खरीद ली है, तो आप क्या करोगे, आप उस एरिया बसाओगे ना, आबादी बसाओगे। तो आपने क्या किया कि वहां पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बसा दिए हैं, वहां पे आपने केंद्र शासित और राज्य बसा दिया है, यानी आपने घर बना दिया, मतलब ये लगा सकते हो आप अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बसा दिए हैं। तो अब क्या करोगे कि राज्य और केंद्र जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए आपको क्या चाहिए, पदाधिकारी चाहिए, यानी जो उनको क्या करे, हैंडल करे, उनको हैंडल करे, कमांड रहे। तो जब उनके ऊपर कमांड रखने के लिए तो आप क्या करोगे, उनको वेतन भी दोगे और भत्ता भी दोगे, यानी इंसेंटिव भी दोगे और उसको सैलरी भी मिलेगी। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो आपने बसाए हैं उनके लिए आपको क्या चाहिए, पदाधिकारी, तो उनको वेतन भी देना पड़ेगा और भत्ते भी देने पड़ेंगे। अब बात आती है थर्ड, कि वो अपने जो उनका पद है उसका दुरुपयोग ना करें, मतलब गलत ना चले, उसके लिए आप क्या करोगे, शपथ दिलाओगे कि भाई आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे। तो शपथ दिला दी हमने तीसरी अनुसूची में, यानी तीसरी बात कह सकते हो आप, इसको तीसरी अनुसूची से रिलेट कर सकते हैं। चौथी अनुसूची आपके पास क्या बताएगी कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में। अब क्या हो गया, राज्य आपने बना दिए, ठीक है, तो उस पे कौन बंदा कमांड करेगा, जैसे कि आपका हेड बनेगा कौन सा, उनके पर सदस्य जो भी होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो सदस्यों में क्या होगा आपके पास, उनके निर्वाचन यानी चुनाव वगैरह के बारे में वर्णन मिलेगा। उसके बाद आएगा, मान लीजिए कुछ एरिया क्या होंगे, गरीब भी हो गया आपके पास, जिसमें एससी और एसटी होगी, तो क्या होगा, अब वो चाहेंगे कि हम भी प्रशासन करें, क्योंकि यहाँ पे एक समानता का अधिकार दिया गया ना, तो समानता का अधिकार दिया तो वो चाहेंगे हम भी प्रशासन करें। तो एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में आपके पास पांचवी अनुसूची में पता चलता है।
तो छठी में क्या हो गया, अब जहां पे वो प्रशासन करेंगे उनके लिए एरिया भी चाहिए, तो एरिया के फॉर्म में क्या बनाया, अनुसूचित जनजाति के कुछ क्या बना दिए, क्षेत्र बना के उन्हें दे दिए कि यहाँ पे तुम भाई कमांड करो। तो कौन से है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आपके बनते हैं। उसके बाद आगे का, उसके बाद हमारे पास आते हैं 7वीं अनुसूची, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, काफी है। आता है 7वीं अनुसूची। तो बच्चों 7वीं अनुसूची आपके बारे में क्या बताता है, 7वीं अनुसूची आपको बतानी है। अब देखो हमने सारा कर लिया कि किस हिसाब से हमने शहर बनाया, ट्रिक से आपने याद कर लिया, रिलेट करने से 7वीं बताएगी कि अब क्या करना है, इनको कमांड भी तो देनी है, शक्तियां भी तो देनी है, ताकि लोग इनसे डरे या क्या करें, इनका कहना माने, ताकि लोग इनका कहना माने। तो शक्तियों का विभाजन, सातवीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के बारे में वर्णन मिलता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, किसमें, नंबर 1 आपके पास क्या था, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, यानी संघ क्षेत्र है के विषय पर कानून बनाने का अधिकार के पास, संघ सूची के विषय पर संघ बहुत संघ की बात की जाती है, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आपके पास केंद्र सरकार के पास होता है। दूसरा आपके पास यहां पे क्या होता है, संघ सूची हो गया, उसके बाद क्या होगा, राज्य सूची। राज्य सूची के विषय पर अगर क्या बनता है, कानून बनता है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, यहां पे क्या होगा, कानून बनाने का अधिकार किसको होगा। अब राज्य सूची के विषय पर बन रहा है तो कानून बनाएगा कौन, राज्य सरकार बनाएगी। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि संघ सूची पे कानून बनेगा तो केंद्र सरकार होगा, राज्य सूची पे बनेगा राज्य सरकार क्या करेगी, उसके ऊपर कमांड देगी, यानी कानून बना सकती है। उसके बाद थर्ड आता है समवर्ती सूची, यानी दोनों का कॉमन हो जाता है। समवर्ती सूची, कभी भी आपका समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनता है तो वो क्या होता है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, आपका केंद्र व राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार है समवर्ती सूची पर विषय बना सकती है। बट एक कंडीशन क्या है समवर्ती सूची के विषय में, अगर आपके पास समवर्ती सूची में विवाद हो जाता है, अगर क्या हो गया, विवाद हो गया, तो भैया क्या हो गया, पंगा हो गया। अब पंगे के केस में किसे सुलझाना पड़ेगा, पंगा केंद्र सरकार। यानी अगर आपके पास समवर्ती सूची के विषय पर क्या हो जाए, विवाद हो जाए, विवाद के केस में जो कानून माना जाएगा वो किसका होगा, केंद्र सरकार का। तो किसका माना जाएगा, विवाद के केस में केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। उसके बाद आता है अविशिष्ट शक्तियां। अब क्या आता है बच्चों, यहां पे आपके पास संघ हो गया, राज्य हो गया, समवर्ती हो गया, विवाद का केस भी आपको बता दिया। उसके बाद आता है आपके पास अवशिष्ट शक्तियों के विषय पर कानून कौन बनाएगा, अवशिष्ट शक्तियों के विषय पर कानून, अवशिष्ट शक्तियों के विषय पर कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। कौन बनाएगा बच्चों, संसद, यानी आपकी पार्लियामेंट क्या बनाएगी, अवशिष्ट शक्तियों पर, यानी शक्तियां किसको प्रदान करनी है, अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान करनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको करवाता हूं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप उसको याद कर सके। तो ये था आपका 7वीं अनुसूची, शक्तियों के विभाजन के बारे में वर्णन मिलता है। सबसे पहले कहता है संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती यानी दोनों का क्या होता है, जॉइंट होता है, जो कि आपका केंद्र और राज्य सरकार दोनों चलेंगे। लेकिन अगर पंगा हो जाता है कि राज्य ना माने या सेंट्रल गवर्नमेंट ना माने, तो उसके विषय में जो कानून है वो किसका चलता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी केंद्र सरकार का। लास्ट आपके पास आता है अवशिष्ट शक्तियों के विषय पर कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची
अगर आपके पास क्या आता है बच्चों, 8वीं अनुसूची, अब क्या हो गया, 8वीं अनुसूची आपके किस बारे में बात करेगी? देखो पिछली अनुसूची में लगा सकते हो कि शक्तियों का विभाजन कर दिया, ट्रिक से याद कर सकते हैं कि शक्तियों का विभाजन कर दिया। 8वीं अनुसूची, अब भाई वो बात भी तो करेंगे, तो उनके पास कोई भाषा होनी चाहिए, तो का वर्णन कौन सी अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में। अब हम इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या हुआ था, 1967 में एक आपकी भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, जो कि 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ी गई थी 1967 में, यानी 1967 में जोड़ी गई थी। और अगर कौन सा हुआ था, 21वां संविधान। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो सिंधी भाषा कब जोड़ी गई थी, 1967 में, कौन से संविधान संशोधन में? 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, 1992 में क्या हुआ था? 1992 में आपकी क्या भाषाएं जोड़ी गई थी? 3 भाषाएं, मणिपुर बोल सकते हैं आप इसको, और तीसरी मणिपुरी गई थी। अब बच्चों आपसे हमेशा संविधान संशोधन पूछता है जब आपकी भाषाएं जोड़ता है, तो आपके पास 1992 में कौन सा संविधान संशोधन था? संविधान संशोधन हुआ था, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। क्वेश्चन कैसे रेज किया जाएगा कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपको बताना है 1992। और 1992 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ऐसे ही पूछ सकता है 71वां। कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, या फिर कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसके बाद आपके पास संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, तीन में जोड़ी गई थी। और संविधान संशोधन बच्चों कौन सा हुआ था आपके पास? 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, जो कि आपकी 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। उसके बाद आपके पास आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, अब बच्चों 9वीं अनुसूची, 8वीं आपका ये हो गया। उसके बाद 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया था कि आपकी 8 अनुसूचियां थी, 9वीं आपकी कब जोड़ी गई? 1951 में। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? में हुआ था। उसके अंतर्गत कौन सी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और किससे संबंधित? भूमि में सुधार कर सकते हैं, किस तरह से उसको उपजाऊ या रहने लायक बना सकते हैं। तो आपकी 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित 1951 में जोड़ी गई, जो कि आपकी पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाद आपके पास आता है 10वीं अनुसूची। ये अनुसूची बच्चों आपसे पूछी जाती है कब बनी थी, क्योंकि आपके मूल संविधान की कितनी 8 अनुसूचियां थी, इनकी डेट पूछी जाती है। 10वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई थी? 1985 में। 1985 में जोड़ी गई थी। और आपका संविधान संशोधन कौन सा था? 52 संशोधन था। और इसमें से क्या पूछते हैं, कब जोड़ी गई और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। और आपसे कुछ चीज इसमें पूछेगा कि किससे संबंधित है। तो ये अनुसूची आपकी क्या थी? नेताओं के दल बदल पर रोक। नेताओं के दल बदल रोक कौन सी अनुसूची लगाती है? आपकी 10वीं अनुसूची के नेता अपना दल नहीं बदल सकते, संविधान में कहा गया है। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची
नेताओं के दल बदल पर रोक आपकी 1985 में 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची अगर आपकी पूछी जाती कि कब जोड़ी गई थी, तो कब जोड़ी गई थी? 1992 में। 1992 में संविधान संशोधन क्या हुआ था आपका? 73वां। और संबंधित किससे है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 11वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई थी? 1992 में। और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था। से इसमें एक और चीज पूछी जाती है कि 1992 में आपका संविधान संशोधन हुआ, 73वां किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अब पंचायती राज हमें पॉइंट मिल गया। पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं तो पंचायती राज सबसे पहले कहां पर आया? सबसे पहले कहां पे था? नागौर राजस्थान। नागौर राजस्थान में आया था। पंचायती राज सबसे पहले कहां पे आया था? नागौर राजस्थान में आया था। कब आया था? 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में सबसे पहले आया था। 2 अक्टूबर 1959 में। अब आपके पास एक आता है ग्राम बोर्ड, यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन भी बनेगा ना। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। अगर स्थानीय स्वशासन के जनक की बात की जाती है तो लॉर्ड रिपन। अब क्या हुआ था? लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जनक तो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, तो इन्होंने क्या किया था? ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी। ग्राम बोर्ड की स्थापना लॉर्ड रिपन ने की थी। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ग्राम बोर्ड की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। कब की थी बच्चों? 1882 में। 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या की थी? ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे और बताने वाले। तो इसमें थोड़ा और बता देता हूं। ग्राम बोर्ड की स्थापना 1882 में की गई थी। और पंचायती राज स्तर, पंचायती राज स्तर, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आप जो एचवीबीएन के आपके पेपर हुए थे पीछे एचवीबीएन के, उसमें देख सकते हैं हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। पंचायती राज के स्तर कितने हैं? कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है? तो पंचायती राज के स्तर है वो है 3। नंबर 1 पे आपका कौन सा आता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। नंबर 2 पे आपके पास आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति। और अगर नंबर 3 की बात करते हैं तो कौन सा आता है आपके पास? जिला परिषद। ध्यान रखिएगा इनको, पंचायती समिति को ब्लॉक भी कह सकता है वो। तो तीसरा कौन सा आता है आपके पास? जिला परिषद। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। पंचायती राज कितने स्तर का है? और इसमें क्या पूछा जाएगा? सबसे बड़ा स्तर कौन सा, सबसे बीच वाला स्तर कौन सा? पंचायती राज। और सबसे पहला है ग्राम पंचायत। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं हम 12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, 12वीं अनुसूची जो आपसे इंपॉर्टेंट पूछता है सिर्फ मैं आपको वही बताने वाला हूं। 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो किससे संबंधित है? अब शहर भी, शहरी, तो 12वीं अनुसूची किससे? शहरी स्वशासन से संबंधित है। और ये कब जोड़ी गई? आपकी 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। यानी आपका संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची आपकी 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। शहरी स्वशासन तो किससे संबंधित थी? शहरी स्वशासन थे। तो ये आपकी बच्चों ट्रिक बेस थी। आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको सारे याद हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपके 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई सजेशन देना चाहते हैं कमेंट में, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। और जल्दी आपकी मैथ की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो आपको कंप्लीट बेसिस करवाया जाएगा। पीडीएफ आपको, अगर आप
क्वेश्चन कमेंट में आप बताते हो कि आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आपको क्वेश्चन भी बिल्कुल मिलने वाला है, बिल्कुल आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ताकि एग्जाम क्रैक करने में आपको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।